हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 5। ठीक है। सो पार्ट 1 से पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका सभी का लिंक मिल जाएगा, एक बार वो प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर लीजिए, राइट। पार्ट 5 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का एजेंडा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझने का। ठीक है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं, तो हम वन बाय वन सारे सिनेरियोज में यहाँ पर लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो जहां पर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, राइट। देयर्स अ ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के आपको तीनों साइड्स दी गई हैं। ठीक है। कोई ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी इज अ ट्रायंगल। वर्टेक्स ए के ऑपोजिट वाली साइड है स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। तो फर्स्ट सिनेरियो जहां पर आपको तीनों साइड्स गिवन है, ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं? तो एरिया होता है, हीरोज फार्मूला से आता है हमारे पास, रूट एस एस माइनस ए, राइट, एस माइनस बी and s minus c. So this way we calculate area of triangle. Root s minus a, s minus b and s minus c. यहाँ पर s क्या होता है? s is semi perimeter. s stands for semi perimeter of triangle, right? Semi perimeter. और ये semi perimeter किसके बराबर होता है? So this s is equal to perimeter a plus b plus c, perimeter of triangle, और उसका हाफ कर दीजिए तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये एक तरीका हुआ। अब एक दूसरा सिनेरियो, राइट, जहां पर आपको एक एंगल गिवन है और उसकी दो इंक्लोजिंग साइड्स गिवन है। एक एंगल आपके पास, ध्यान से सुनना बात को, एक एंगल है और उसकी दो इंक्लोजिंग साइड्स आपको गिवन है। जैसे अगेन ट्राइंगल ए बी सी, राइट, ए बी सी, इसे आपको लेट से एंगल सी गिवन है, एंगल सी इज गिवन टू यू, एंड इसकी इंक्लोजिंग साइड्स कौन सी है? बी सी एंड ए सी। सो दिस साइड स्मॉल ए इज गिवन एंड दिस साइड स्मॉल बी इज गिवन, ये आपको गिवन है। तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर जो एरिया होगा ट्रायंगल का, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, साइन कोसाइन साइन, राइट, ये सब रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हाफ ए बी साइन सी, इस तरीके से आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर तीन वर्जन एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपको साइड्स ए एंड बी गिवन है और एंगल सी गिवन है तो हाफ ए बी साइन सी, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि आपको एंगल बी गिवन हो एंड साइड ए एंड सी गिवन हो, तो हाफ ए सी साइन बी। या फिर आपको एंगल ए भी गिवन हो सकता है किसी सिनेरियो में, तो वही किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। ठीक है। तो तीनों ही यू कैन से तीनों ही वेज पॉसिबल हो सकती हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए। डिपेंड करेगा सिनेरियो कौन सा है, कौन सा एंगल और कौन सी साइड्स हमें दी। ठीक है। हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी एंड हाफ बी सी साइन बी। ओके। जो सेकंड पॉइंट है इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। ये आ गया है। ठीक है। अगर हम इसमें तीनों में से हाफ को कैंसिल आउट कर ले तो क्या रिजल्ट आएगा? तीनों में से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ए बी साइन सी, ए सी साइन बी एंड बी सी साइन ए। तीनों बराबर हैं। अब एक काम करो, तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर लो। तो तीनों को ए बी सी से डिवाइड करोगे, ए बी सी एंड ए बी सी, क्या रिजल्ट ये यहां से आपको मिलेगा? तो ये आएगा साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए। इसी को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे
तो ये आएगा C अपॉन साइन C इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू A अपॉन साइन A. So A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C. कुछ याद आ रहा है इससे? दिस इज नथिंग बट साइन रूल. ओके, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज साइन रूल, राइट, साइन रूल. कहां से हमने डेराइव किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल से. ओके, तो आई होप ये चीज आप याद रखेंगे. ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड सिनेरियो. अगर आपको कोई भी टू एंगल्स गिवन है एंड उनके करस्पॉन्डिंग एक थर्ड साइड भी गिवन है, जैसे ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी. अगर आपको ये दो एंगल्स गिवन है, एंगल बी एंड एंगल सी आपको गिवन है, और बीसी साइड ये भी आपको गिवन है, तो ऐसे केस में एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए. देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एंगल बी और एंगल सी मिल गया है तो एंगल ए तो अपना आप आ जाएगा 180 में से एंगल बी और एंगल सी माइनस करके. तो यहाँ पर आप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए. और ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि दो और सिनेरियोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको साइड बी गिवन होगी एंड एंगल ए एंगल सी गिवन होंगे, या फिर साइड सी गिवन होगी एंड एंगल ए एंड एंगल बी गिवन होगा. लिख लेते हैं इसको भी. या फिर ये किसके बराबर होगा? अगर आपको साइड बी गिवन है तो ये होगा बी स्क्वायर साइन सी साइन ए अपॉन 2 साइन बी अपॉन 2 साइन बी. या फिर अगर आपको साइड सी गिवन है तो ये किसके बराबर होगा? सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन 2 साइन सी. ठीक है, दिस इज थर्ड सिनेरियो. फोर्थ सिनेरियो हम लोग पहले से जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत फेमस है. फोर्थ सिनेरियो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, राइट. फोर्थ सिनेरियो एबीसी इज अ ट्रायंगल और हमने वर्टेक्स ए से बेस बीसी पर कोई हाइट ड्रॉ की है, राइट. इज द हाइट ऑन बेस बीसी. ये एडी एक हाइट है बीसी बेस पर. AD is the height, let's say small h, right, and this is base small b, let's say. तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल बी दी एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ये हाइट है h. अब दिस थिंग इज क्लियर. ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, राइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, ठीक है, कि अगर आप ट्रायंगल के बेस को स्प्लिट करोगे तो उससे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स बनेंगे ना, उनका एरिया किस रेशियो में स्प्लिट होगा, ये एक बात ध्यान से समझेंगे इस चीज को. देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल एबीसी, ए बी एंड सी. आपने इसके बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. लेट्स से इसकी हाइट है AD, AD इज द हाइट, और आपने बेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है. तो मान लेते हैं इधर ऐसे ये एक और लाइन है, ठीक है, E. ओके, नाउ आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ABE की हाइट क्या है? हाइट ऑफ ट्रायंगल ABE
इसकी हाइट, अगर ये h में लिख रहा हूं, AD इज h, तो ट्राइंगल ABE की हाइट क्या होगी? कैन आई से दिस इज ऑल्सो h, तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू BE इंटू h। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE का एरिया आ गया हाफ इंटू BE इंटू h। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। अब अगर आपको ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE कैलकुलेट करना है, ACE, तो किसके बराबर होगा? हाफ इंटू CE इंटू h। कैन आई से ACE ट्राइंगल के लिए हाइट भी h ही है। हाइट ऑफ ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकती है आउटसाइड द ट्राइंगल, राइट? डिपेंड करेगा सिनेरियो पर, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अगर यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो अंदर तो आप ऐसे हाइट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनता है तो ऐसे केसेस में हमारी जो हाइट आती है वो बाहर आती है, राइट? जैसे यहाँ पर AEC है, अगर आप EC बेस पर हाइट ड्रॉ करोगे तो वो EC को आप एक्सटेंड करोगे और तब हाइट आप एक्सिस पर ड्रॉ कर पाओगे। ये कुछ इस टाइप का सिनेरियो है, ठीक है? ये कोई ट्राइंगल है। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे A से, और ये E है और ये C है, मुझे A से EC पर हाइट ड्रॉ करनी है। तो समझ आ रहा है ना, अगर आप A से इधर अंदर जाओगे तो 90 का बन ही नहीं सकता, ये तो ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। इसको 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? EC को ऐसे एक्सटेंड करोगे और यहाँ पर ऐसे हाइट आ जाएगी 90, इधर बनेगी हाइट, ठीक है? तो हाइट आउटसाइड एग्जिस्ट करेगी उस केस में। तो ये आ गए एरिया हाफ इंटू CE इंटू h। अब अगर ये दोनों का एरिया इनका आ गया है, कैन आई से इनके एरिया का रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इज इक्वल टू BE इंटू CE। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि जब भी आप किसी ट्राइंगल के बेस को डिवाइड करोगे तो जिस रेशियो में बेस को डिवाइड किया उसी रेशियो में जो पार्ट्स बनेंगे ना ट्राइंगल के, उनका एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इज इक्वल टू BE रेशियो EC। फॉर एग्जांपल, अगर आप, ये कोई ट्राइंगल है और इसको आपने बेस को स्प्लिट किया है 3 पार्ट में ABC, ये यहाँ पर है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, और BP रेशियो PQ रेशियो QC है 1:2:3। तो जो एरिया होगा ना ट्राइंगल का वो भी 1:2:3 में होगा। आप सीधे बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC। ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:3। सिंपल, ठीक है? तो रेशियो ऑफ एरिया इज रेशियो ऑफ बेस, जब भी आप किसी ट्राइंगल के बेस को डिवाइड करोगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है? अच्छे समझ आ गया ये। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में था, अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 20, 21 एंड 29। ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने रखा है, बट अगेन इसमें कुछ लर्निंग है तभी मैंने यहाँ पर रखा है इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 20, 21 एंड 29। ओके, देखो एक तरीका है कि आप अप्लाई करें रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और तब वो लंबी सी कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। व्हेनेवर आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। इज द फर्स्ट थिंग, राइट? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद किया हो तो उसमें ये वन ऑफ द ट्रिपलेट है 20, 21 एंड 29। तो जो यहाँ पर ट्रायंगल बनने वाला है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 20, 21, 29, और इसका एरिया होगा हाफ इंटू 20 इंटू 21, हाफ इंटू 20 इंटू 21, के आंसर आ जाएगा 210। आपको कोई हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करने की नीड नहीं है। यही लर्निंग थी कि जब भी आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है तो सबसे पहले देख लीजिए कि कहीं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है।
राइट, या पाइथागोरन ट्रिपलेट का कोई मल्टीपल। अगर 20, 21, 29 की जगह ये 40, 42 और 58 होता तो भी तो हम यही करते ना, पहले इसको डिवाइड कर लेते 2 से, इसमें कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 को हटा लेते, क्या बनता है 20, 21, 29, फिर हमें याद आ जाता अच्छा ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है ना। तो दिस वे इट वर्क्स, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, find area of triangle ABC given that area of triangle ADE is 48 square units. Also AE ratio EC is 4:1 and AD ratio DB is 3:5. Okay, देखो ये एंगल तो कॉमन है ना दोनों में, ट्रायंगल ADE, एक ट्रायंगल ADE है और एक ट्रायंगल ABC, तो दोनों में एंगल ए तो कॉमन है, तो हम लोग दोनों ट्रायंगल्स का एरिया एंगल एक ही टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, राइट, दिस इज फर्स्ट थिंग। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कैन आई से दिस विल बी एंगल ए की टर्म्स में हाफ AD इंटू AE साइन A, हाफ AD AE साइन A। और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आपको लिखना है ABC, उसको क्या लिखोगे, हाफ, अगेन साइन A की टर्म्स में लिखना है तो हाफ AB इंटू AC साइन A, राइट। रेशियो निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आ जाएगा, तो AD अपॉन AB इंटू AE अपॉन AC। AD अपॉन AB कितना होगा, AD रेशियो DB 3:5 है, तो AD अपॉन AB कितना होगा 3 अपॉन 3 प्लस 5 मतलब 3 अपॉन 8 इंटू AE रेशियो EC, AE रेशियो EC 4:1 है, तो AE रेशियो AC कितना होगा 4:5, 4 अपॉन 4 प्लस 1 बेसिकली 4:5, तो ये कितना आ गया 3:10। अगर 3:10 है और ADE का एरिया 48 है, आप कह रहे हो कि 3 की वैल्यू क्या है 48, 3 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू हो गई 16, दैट मीन्स 10 की वैल्यू क्या हो गई 160, राइट। सो 160 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDCE, तो 160 में से 48 को माइनस कर दोगे, राइट, बट हमारा अप्रोच ये रहेगा, ठीक है। एक इसका सेकंड अप्रोच भी है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ रेशियो ऑफ बेस और रेशियो ऑफ एरिया, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ट्राई करके। आई एम ट्राइंग टू से, आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, बी को ई से ज्वाइन कर लो, राइट। अगर आप बी को ई से ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, एडी रेशियो डीबी कितना है 3:5 है, 3:5 है, क्या ना इसे ट्रायंगल ABE इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, इस ट्रायंगल का बेस 3:5 में डिवाइड हुआ है, तो जो दो ट्रायंगल ये बने हैं उनका एरिया भी 3:5 में आया होगा, तो अगर एरिया 3 रेशियो पॉइंट्स है तो ये एरिया 5 रेशियो पॉइंट्स होगा, अभी सेम फंडा, राइट, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग AE रेशियो EC पर। AE रेशियो EC कितना है, ये है 4:1। फिर ये 4:1 है तो कैन आई से 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है 5 + 3 8, राइट। ये वाला एरिया 4 होगा और ये वाला एरिया कितना होगा 1, समझ आ रहा है 4:1 की वजह से। तो 4 की वैल्यू अगर 3 + 5 8 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो इस पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा 2। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं ADE का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया है 3 रेशियो पॉइंट्स, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कितना है, ये 3 + 5 + 2 10 रेशियो पॉइंट्स, सेम वैल्यूज आ सके। सो 3 रेशियो पॉइंट अगर 16 है और 48 है तो 10 रेशियो पॉइंट कितना हो गया 160, सिंपल। तो ऐसे भी आप चाहो तो इसको आंसर कर सकते हैं। आई होप अप्रोच समझ आ गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड FDE
एफ डी ई का रेशियो और एफ डी का एरिया और ए बी सी का एरिया, इसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, क्या क्या गिवन है? ए एफ रेशियो एफ बी 2:3 है, बी डी रेशियो डी सी 1:4 है और ए ई रेशियो ई सी 7:3 है। ए एफ रेशियो एफ बी 2:3 है, राइट? ए एफ रेशियो एफ बी 2:3 है, बी डी रेशियो डी सी कितना है 1:4 और ए ई रेशियो ई सी कितना है 7:3। ओके, ए एफ ई का एरिया हम लोग एक काम करेंगे, ए एफ ई का एरिया निकाल लेंगे, बी डी एफ का एरिया निकाल लेंगे और सी डी ई का एरिया निकाल लेंगे और ए बी सी के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे तो डी ई एफ का एरिया सीधा आ जाएगा। ओके, ए एफ ई का एरिया मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा ए एफ अपॉन ए बी, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इंटू ए ई अपॉन ए सी, राइट? इसको रिलेट करना आप प्रीवियस जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन वाले अप्रोच से, राइट? ठीक है, सो ए एफ अपॉन ए बी इंटू ए ई अपॉन ए सी, ये आ गया और ये रेशियो कितना बनेगा? ए एफ अपॉन ए बी होगा 2/5 और ए ई अपॉन ए सी कितना होगा 7/10। कितना आ रहा है ये? 7/25। ओके, सेम तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कैलकुलेट किया जाए, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर आएगा? सो बी डी एफ अपॉन ए बी सी, ये होगा बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन बी सी रादर, बी डी अपॉन बी सी इंटू बी एफ अपॉन ए बी। ये रेशियो कितना आएगा? सो बी डी अपॉन बी सी इज 1/5 और बी एफ अपॉन बी ए इज 3/5, से कितना हो गया 3/25। ओके, ठीक है। लास्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, राइट? सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये किसके बराबर होगा? तो होगा सी डी अपॉन बी सी इंटू सी ई अपॉन ए सी। सी डी अपॉन बी सी कितना है 4/5 और सी ई अपॉन ए सी कितना है 3/10। सो ये कितना होगा 3 2 6 अपॉन 5 5 से 25। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें इस चीज समझ आ जाएगी कि अगर एबीसी का एरिया 25 है या 25 के मान लो उसको, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को आप 25 के मान लेते हैं, सी को 25 के, तो कहना इसे ए एफ ई का आ जाएगा 7 के, देन बी डी एफ का आ जाएगा 3 के और सी डी ई का आ जाएगा 6 के। सो 7 + 3 10 + 6 16, दैट मीन्स जो बचेगा ट्रायंगल उसका कितना होगा 9 के, राइट? 25 में से 16 हटा दोगे तो 9 के बचेगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 9:25 विल बी अवर आंसर। ठीक है, तो साइन वाला जो मेथड था उससे हमने इसको आंसर कर लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिखा है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, साइन बी, साइन सी, तीनों अलग अलग सिनेरियो। ठीक है, तो आई होप आज जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में हम लोग और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए